पाकिस्तान के अंदर ना असला लाइसेंस जिस तरह आपने पोंजी स्कीमों का सुना था या दूसरी चीजों का सुना था, इसके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा स्कैम है। पंजाब के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आया था, जो मोहसिन नकवी साहब वाला, उनकी तरफ से पंजाब के अंदर एक पोर्टल बना दिया गया और इसको डिजिटल कर दिया गया। तो बेसिक इसका थीम है कि ये क्यों मिलेगा किसी को असला लाइसेंस। सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए हो सकता है, NCCIA का काम है। वैसे अपने आप जिस तरह उन्होंने डक्की भाई को पकड़ा है, वो इसको भी पकड़। डॉक्टर साहब, असला लाइसेंस की बात की जाती है, असला लाइसेंस आजकल बंद है, फिर भी बन रहा है, नहीं बन रहा, उसके अलावा असला रख कौन सकता है, इसका क्या कानून है? क्योंकि आजकल लोग ये सुनना चाह रहे हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट है कि यार हमने अपने डिफेंस के लिए हमने असला कैरी करना है, लेकिन हम किस तरीके से रख सकते हैं और असला लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकते हैं? देखें, असला लाइसेंस जो है ना, वो एक वाकई इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। पाकिस्तान के अंदर ना असला लाइसेंस जिस तरह आपने पोंजी स्कीमों का सुना था या दूसरी चीजों का सुना था, इसके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ा स्कैम है। और शायद आने वाले टाइम में या NCCIA या बाकी इदारों के पास असला लाइसेंस के स्कैम्स भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों इस तरह की आपको ना वेबसाइट्स नजर आएंगी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत अरसे से, वैसे ये कहा जा रहा है कि असला लाइसेंस बैन है, लेकिन पंजाब के अंदर एक केयर टेकर सेटअप आया था, जो मोहसिन नकवी साहब वाला, उनकी तरफ से पंजाब के अंदर एक पोर्टल बना दिया गया और इसको डिजिटल कर दिया गया। अब जिस किसी ने असला लाइसेंस लेना है, वो एक पोर्टल है जो होम डिपार्टमेंट के थ्रू राउट करता है और नादरा के साथ मुंसलिक है, जिसका palms.nadra इस टाइप उसका लिंक है, pal.nadra.gov.pk। उसके ऊपर जाकर कोई भी शहरी अपना असला लाइसेंस अप्लाई कर सकता है। अब दूसरी चीज यह है कि इस वक्त वो असला लाइसेंस जो है वहां से भी कोटा फुल आ रहा है, वहां पे नहीं मिल रहा। सही है। तीसरी चीज यह है कि जो आज भी अगर आप असला लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, कोई DC आपका चाचा मामा ताया होना चाहिए, कोई MNA MPA आपका रिश्तेदार होना चाहिए। MPA MNA का कोटा खुला है, कभी बंद नहीं हुआ। मैंने रिसेंटली भी लोगों के लाइसेंस इशू होते देखे हैं। MNA का कोटा खुला है सबका, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी लाइसेंस उनका इशू हो सकता है, पंजाब गवर्नमेंट से भी लाइसेंस इशू होता है। और उसके साथ साथ KPK गवर्नमेंट के अंदर एक ऐप है, दस्तक ऐप, जो पंजाब के अंदर भी आपने एक मरियम की दस्तक ऐप है, एक उनकी ऐप नहीं, ये मरियम की दस्तक उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये कोई ट्रॉलिंग नाम नहीं है। मतलब आप ये ना समझिएगा क्यों आप उनको खिलाफ करने वाले। अच्छा, एक उनकी इधर दस्तक ऐप है, एक KPK की दस्तक ऐप। आई डोंट नो इन दोनों में से पायनियर कौन है। उस ऐप के जरिए KPK वाला शहरी जो है ना, वो ऐप के जरिए अपना असला लाइसेंस प्रोसेस कर सकता है। अब जरूर जो बेसिक इसका थीम है कि ये क्यों मिलेगा किसी को असला लाइसेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्पस के लिए हो सकता है, और डेकोरेशन के लिए हो सकता है। डेकोरेशन वाला इशू नहीं होता, सेल्फ प्रोटेक्शन और स्पोर्ट्स पर्पस के लिए जो लोग शूटिंग क्लब्स में प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए इशू हो रहा है। सही है। पंजाब के अंदर पोर्टल का कोटा फुल आ रहा है, लेकिन बीच बीच में वो एप्लीकेशंस ले रहे हैं। KPK के अंदर एप्लीकेशन के जरिए हो रहा है। बलोचिस्तान और सिंध जिंदाबाद, वहां पे कापी वाले लाइसेंस और यहाँ बैठे। अच्छा, स्कैम ऐसे हो रहा है, ये भी दिलचस्प किस्सा सुनाऊं। हमने जब हम ये ढूंढ रहे थे कि नया पोर्टल बना है, तो हमने लिखा armslicense.com, या हम ढूंढ रहे थे, तो हमें एक वेबसाइट मिली। उस वेबसाइट, वो एक वेबसाइट मिली, उसके बाद हमें और बहुत वेबसाइट्स मिली। लोगों ने वेबसाइट्स बनाई हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं, वो आपसे बेसिक डिटेल लेता है। अच्छा, अपना ID कार्ड नंबर, अपनी उम्र बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारी फीस कितनी होगी। यार आप उसके ऊपर डालते हैं और वो डायरेक्ट WhatsApp के एक लिंक पे ले जाता है। वहां पे एक मौलवी साहब से और इस तरह की कोई शक्लो सूरत के वकील साहब के ड्रेस में कुछ लोग हैं जिनकी प्रोफाइल बनी हुई है, वो आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपका इतने में असला लाइसेंस बनेगा, इतने दिन में मिल जाएगा, ये इतनी गोलियां होंगी, फलां होगा। और लोगों से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लाख रुपया लोग ले चुके हैं उन वेबसाइट्स के जरिए। अब अगेन NCCIA का काम है। वैसे अपने आप जिस तरह उन्होंने डक्की भाई को पकड़ा है, वो इसको भी पकड़ते हैं, लेकिन अभी तक NCCIA चूंकि बिजी है, तो वो ये उनके पास आने वाले दिनों में उनको मसरूफ करने की। चले जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने कोशिश की है कि वो तमाम सवाल जो आवाम के थे वो आपके सामने रखे जाएं और आप उनको जवाब दे सके, ताकि जो आवाम को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसमें कोई आसानी पैदा हो सके।